योगी जी आप ही हैं, राम या लक्ष्मण या महावीर, सब कुछ आप ही है। आप ही यहाँ न्याय दीजिएगा, कोई यहाँ नहीं न्याय देगा। मैं उसी दिन से बोल रही हूँ कि पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, योगी जी के पास ले चलो, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है मुझे। इतना लोग पुलिस दबाव दे रहा है, डॉक्टर की इलाज भी करने नहीं दिया, नहीं बाहर निकलने दिया। हमको 3 दिन कैद लोग बना के रखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक सुना भी तो पता चल गया उन लोगों के कि ये मीडिया के चक्कर में है, लेकिन फिर हम लोग चुप हो गए। फिर हम लोग इलाज कराए, फिर वही के अंदर रहे। सर योगी जी आप कोई नहीं करेगा, आप ही कीजिएगा। मैं आप ही से अनुरोध करती हूँ कि आप इसका जांच कराइए, जो सजा है उसको, जैसे हम लोगों को सजा दिया गया बिना गुनाह के, उन लोगों को सजा दीजिए। पुलिस वाले 3 थे, 2 लेडीज थी और ये पड़ोसी पता नहीं कैसे सब पुलिस वाले इन लोगों से मिला है। उनसे पैसा ली पुलिस इंचार्ज। नहीं, किसने चौकी इंचार्ज का नाम क्या है? सुभाष चतुर्वेदी ऐसे कुछ करते। कौन सा चौकी इंचार्ज है, कौन से सेक्टर का? 12-22 का। तो उसने पैसा किससे लिया? ओ पिंकी ने दिया। और उसके बाद उसने आपके साथ मारपीट की? वो हाँ, थाना में। क्यों आपको लगता है कि योगी ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे? क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं योगी जी कि योगी जी ऐसा गलत कोई काम नहीं करते, सच्चाई के सामना करते हैं। इसका वही समाधान निकालेंगे, नहीं तो पुलिस वाले सारे मिलकर लिपा पोती कर रहे हैं, एक वही नहीं करेंगे। और ये सब पे विश्वास है हमारे। ये राम, हम तो राम को नहीं देखे हैं, लेकिन योगी जी का हमने देखा है कि सच्चा काम करते हैं। हम लोग उन्हीं का नाम लेते हैं, रस्तों में चलते हैं तो योगी जी का नाम लेते हैं, लेकिन पहला बार पता नहीं ऐसे कैसे ये पुलिस वाला कर दिया। हम लोग पहले पुलिस बोलते थे, लेकिन अब कभी हम लोग पुलिस वाले को नहीं बोलेंगे। आप लोग अपने घर में रह रहे हैं कि घर नहीं? हम अपने घर में नहीं, मैं अपनी बहन को वहाँ से नोएडा से दिल्ली लेके आई, रिश्तेदार के घर है। हम लोग नोएडा में नहीं है। आप लोग अपने घर में क्यों नहीं है? क्या डर है आपको? पुलिस वाले हमारे घर के चक्कर घूमे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में घूमे जा रहे हैं और झूठे साचे बोले जा रहे हैं। ये नॉर्मल करो, दवाई खाओ, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, FIR मत करो, मीडिया के मत बुलाओ। उनको पता नहीं कैसे कैसे पता चल गया, हमें पता नहीं। आपको अपनी जान का खतरा है? जी, जब भी हम लोग आए हैं पुलिस आपको अपनी जान का खतरा किससे है? सर मेरे से पुलिस वाला ही आज हमारे दुश्मन बने। हमारे आज तक कोई दुश्मन नहीं है। पुलिस के जो ADCP हैं आशुतोष द्विवेदी, वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रही हैं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग झूठ बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। यदि हम झूठ बोलते हैं तो आप एक बार आके मिलिए, और सच्चाई सब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, सब आप ही के हाथ में है। नोएडा पुलिस ने आपको 2 बार मारा पीटा, एक बार घर में, एक बार थाने में, ये आप कह रही हैं? नहीं, थाने में ही पीटा है, घर में वो नहीं पीटा है। तो घर में किसने मारा आपको? हमको पड़ोसी कोमल, पिंकी और बाहर से। मतलब जिसने आपको मारा पुलिस उनका साथ दे रही है, ये आपके कहने का मतलब है? उनसे पैसा ली पुलिस इंचार्ज। नहीं, किसने चौकी इंचार्ज का नाम क्या है? सुभाष चतुर्वेदी ऐसे कुछ करते। कौन सा चौकी इंचार्ज है, कौन से सेक्टर का? 12-22 का। तो उसने पैसा किससे लिया? ओ पिंकी ने दिया। और उसके बाद उसने आपके साथ मारपीट की? वो हाँ, थाना में। थाने में कितने बजे मारपीट की, कितने बजे का टाइम था? ये 8-8:30 बजे के करीब। रात में? रात के। और तब आप वहाँ क्या क्यों गई थी? खाना देने के लिए। आपके पति को, संजय जी को, क्यों जेल में बंद कर दिया था? अब तो वही बताएंगे सर। उनका तो कोई गुनाह नहीं था, पुलिस के थाने वो ड्यूटी से आए थे, उनकी तो कोई नहीं थी। मैं सिंगल अकेले घर में थी। बोले पत्नी की। आप लोगों ने चेन चुराई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कान के एक मोबाइल उसने ले गया और झूठे हम ही को लगा दिया। तो आप ये कह रही हैं कि नोएडा पुलिस ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ? मुझे नहीं पता सर, खाली पैसा। आजकल योगी जी इतना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पैसे ले लेके आरोपी को बचा रहे हैं, बेगुनाह के डाल रहे हैं। नहीं, कौन पैसा ले रहा? आप? पुलिस चौकी। नोएडा पुलिस पैसा लेके आप लोगों के साथ मारपीट किया, ये आप कह रही हैं? हाँ। ये बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। ADCP कह रहे हैं आशुतोष द्विवेदी की आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं है तो सर आप ही का हाथ में, जांच करा लीजिए। हम तो नहीं झूठ बोल रहे हैं, बहुत कुछ झूठ क्यों बोलेंगे हम, क्या मतलब है? सबसे आखिर में योगी जी से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? आप कहिए। हम योगी जी से बोलना चाहते हैं, योगी जी आप ही हैं, राम या लक्ष्मण या महावीर, सब कुछ आप ही है।
आप ही अन्याय दीजिएगा, कोई यहाँ नहीं अन्याय देगा। मैं उसी दिन से बोल रही हूँ कि पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, योगी जी के पास ले चलो, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है मुझे। इतना लोग पुलिस दबाव दे रहा है, डॉक्टर की इलाज भी करने नहीं दिया, नहीं बाहर निकलने दिया, हमको 3 दिन कैद लोग बना के रखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक सुना भी तो पता चल गया उन लोगों के कि ये मीडिया के चक्कर में है, लेकिन फिर हम लोग चुप हो गए, फिर हम लोग इलाज कराए, फिर वही के अंदर रहे। सर योगी जी आप कोई नहीं करेगा, आप ही कीजिएगा। मैं आप ही से अनुरोध करती हूँ कि आप इसका जांच कराइए, जो सजा है उसको, जैसे हम लोगों को सजा दिया गया बिना गुनाह के, उन लोगों को सजा दीजिए। पुलिस वाले 3 थे, 2 लेडीज थी, और ये पड़ोसी पता नहीं कैसे सब पुलिस वाले इन लोगों से मिला है। वो लोग अच्छी नहीं है, आप जांच करवा सकते हैं। उनका आधार कार्ड लेके योगी जी जो हमारे आरोपी है उनकी आधार कार्ड जब्त कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसा है। इन लोगों का ग्रुप चलता है, हमें तो लग रहा है कि पुलिस वाला इन लोगों से मिला है तभी ऐसा कांड हुआ, नहीं तो कोई कांड नहीं था। कूड़े के लिए आजकल इतना सफाई हम लोग कराते हैं, चलते हैं, एक अपने घर में ही कूड़ा के लिए इतना बड़ा बवाल हो गया इशू। तो योगी जी आपको यही है कि एकदम विपक्ष होके आप जांच करवाइए, हमको अन्याय दिलवाइए। चोट कैसे लगी थी आपको? मुझे 2 पुलिस वाली ने और 3 जेंट्स पुलिस वाले ने मारा था। कहाँ पे मारा था आपको? 24 थाना में। मैं मम्मी को बचाने के लिए गई थी। अच्छा, वहाँ थाने में क्या करने आप गई थी? मैं पापा को खाना देने गई थी, केले, जूस और समोसे लेके गई थी, तो वहाँ के पुलिस ने हम पर चिल्लाया था, बोला था बाहर बैठो, तो हम बाहर बैठे थे। फिर मम्मी को बचाने के लिए मैं गई थी। तो इसीलिए आपको मारने लगे वहाँ पे? हाँ। तो आपने किसी और पुलिस वाले से वहाँ पे नहीं बोला कि हमें मार रहे हैं? मेरे को मारने के बाद मैं बेहोश हुई थी। अभी कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मुझे यहाँ लगी है, ये पूरा लगा, सीने में, हाथ में, एक पैर पे, और ये सीधा नहीं किया जा रहा। हाँ? ये पीठ सीधा नहीं किया जा रहा। पीठ सीधी नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, कितने दिन से यहाँ हो अस्पताल में? हमें 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। जब भी उसकी 8 से 8 ड्यूटी लगती सर, तब वो मुझे मारता था, कहता था कि तेरे को मैं मारूंगा। जब मेरी बिटिया मरने लगी, जब उसने मारते मारते ला रहे थे दीवार में टकराते, जब मैं फाड़ के गया, जब मैं गया तो मेरा बिटिया को पकड़ के मैं बोला सर इसे क्यों मार रहे हो सर, इसे छोड़ दो सर, ये हमारा बच्चा है सर, हमें मार लो सर। वो आदमी मेरे को बोल रहा है कि साला दीवार, चल कुत्ता तू कहाँ से निकल के आ गया, तू किससे परमिशन लेके वहां से तू भागा था? मुझे खींचता हुआ अंदर लेके गया और ले जाके अब मेरी इतनी धुनाई की कि जब तक मेरी बिटिया मेरे आंखों के सामने वो जब तक बेहोश नहीं हो गई तब तक वो कुत्ता मैं उसको छोड़ूंगा नहीं सर। मुझे इंसाफ दीजिए प्लीज, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। मुझे सारी पुलिसों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों किसी बच्चे को आप बाप के सामने उसको मार कर बेहोश कर दोगे, उसके बाद हमको मारोगे आके? वो दीवार ही बताएगा सर, दीवार ही बताएगा। आपकी बिटिया को कितने लोगों ने मारा? मैंने अपने बिटिया को एक बंदा ही देखा था, उसने खींच के उसके लड़ाता हुआ ले आ रहा था, सर फटा हुआ था, खून गिर रहे थे। उसके बाद यस सर, खून भी अभी हमारा बच्चा का वो कपड़ा आसपास है, वो ले जाके फिर मुझे रख दिया। मुझे कुछ पता नहीं कि ये कब तक क्या हुआ क्या नहीं। दीवान जी का क्या नाम था? सर मैं दीवान जी का तो नहीं नाम जानता, लेकिन उनका चित्र दिखा सकता हूँ आपके पास, उनका फोटो, उनका वीडियो, उस लड़की का जिसके वजह से झगड़ा का उत्पन्न हुआ, वो उसने मेरे को खाना देने नहीं दिया जब मैं दोषी नहीं था। तो जब हमारी पत्नी 36 घंटा तक मुझे ये लोग खाना तक नहीं दिए, क्यों? ऐसा गुनाह जिसको पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, एक पुलिस आकर
और निरीक्षक सब घुस के जबरदस्ती। और वो ये यहाँ का इंसाफ है साहब? आप बताओ कहाँ का इंसाफ है? योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि सर, मैं आप जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं दिल से छाए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। यही आतंक पैदा कर रहे सर। पुलिस चौकी वाला मुझे कहता है कि तुझे पता नहीं कि योगी का राज है, हम ही गुंडा पैदा करते हैं, तुझे पता नहीं है, हम ही गुंडा पैदा करते हैं, हम ही आतंक फैलाते हैं। क्या ऐसा कहेगा मेरे से? मेरी माँ को वो गाली दिया, मैंने उसको बोला कि आप गाली क्यों दे रहे हो, हमारी माँ तो मर गई है, आप गाली दे रहे हो, उसके लिए तो आपको ऊपर जाओगे। ऐसा शब्द बोल रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो। हम तो गार्ड की नौकरी करते हैं साहब, हम कितने पढ़े लिखे आप बताओ, हम क्या बताएंगे? मुझे हाथ जोड़ के विनती है साहब, मुझे इंसाफ चाहिए उस पुलिस वालों से। हमें सारे पुलिस वालों से हमने दोषी नहीं किया, हमने उनको नहीं जानता, लेकिन जो पुलिस वाले मेरे से ऐसा किए हैं वो मुझे चाहिए साहब, इंसाफ मुझे चाहिए। प्लीज़ सर, प्लीज़। लड़की की सर फटने के बावजूद लड़की बता रही थी कि छोटा पकड़ के पूरे पुलिस लाइन चौकी में ऐसे ऐसे घुमाए और लाते मुक्के हाथे सबने मारा लड़की को। उस टाइम बेहोश हो गई, उसके बाद कुछ नहीं पता। बिल्कुल इतनी बुरी जगह से यहाँ पर लगा है जहाँ नहीं बता सकते, वहाँ पर लगा है, बुरी तरीके से मारा। पर्सनल पार्ट पर भी कुछ किया गया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल पर्सनल पार्ट पे भी इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। शूट में थे, बाथरूम में जाती है तो उस तरीका मतलब वो वहाँ पर नहीं कर पाती है अपने अच्छे तरीके से। कौन छाती को चढ़ के मारा है। कौन मारा था इसको? ये तो बता रहे, पहले हमारे यहाँ के लोग बता रहे, मेरी ननद हो सब आई तो बताया कि पुलिस वाला थे, पुलिस वाली थी, दोनों थी। मैंने इतना वो लोग भी बोले कि नहीं क्यों मरना, वो लोग अच्छा लगा। इतनी छोटी बच्ची ने क्या कर रखी है, आज ये लड़की अच्छी है, कल दिन एक पागल हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? इसको चोट कहाँ पे लगी? चोट एक सर पे है, ये छाती पे है, बाथरूम के रास्ता पर लैट्रिन कहाँ दिखाए हम, लड़की के जात है। हाँ, अब बताइए, ये मेरी एक ही वो भांजी है। आप लोग कब से हो अस्पताल में? यहाँ भी ये बच्ची कब से है? हम लोग परसों कल से आ रहे हैं। कल से आए? कल से सुने जब से आ रहे, वो भी बुलाई नहीं, वो भी पुलिस पे जा था, फोन पे कुछ डाले थे, उस पे हम लोग आए देख के। हाँ, अब बताइए, उन लोग के कुछ कानून होना होता है कि नहीं होता है, उन लोग की कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने दिया था कुछ लिख के पुलिस को, एप्लीकेशन वगैरह? हमको ये सब कुछ पता नहीं है। हाँ, आपने हमें नहीं पता ये आप सब। रिश्तेदार हैं? हाँ, हम मामी है। अब इसको इतना हम लोग करते थे कि छोटी सी बच्ची है, बस दर्द है ये कि छोटी बच्ची को कहाँ मारा, ये सब मम्मी को खाली बचाने गई थी। आप उसी दिन से इस बच्ची के साथ में हो क्या? हाँ, मैं भी कल से ही हूँ। कल से हो? मैं सब कल से सुन तो के इसको आए हैं। चोट कहाँ पे बच्ची को लगी है? सर पे लगी है और मतलब पेशाब के रास्ते में भी लगी है, पीठ पे लगी है और मतलब पैर ये लड़की बाथरूम भी नहीं सही से कर सकती है। और रात भर ऐसे कह रही है ना कि बिल्कुल डर इसका बैठ गया है, जब डर है कि इतना घबरा रही है कि पूछिए मत। कोई रात जगह ही रह रहा है, सो नहीं रहा है इसके वजह। कोई भी आता तो इसको लगता है कि पुलिस वाला आ गया। कोई भी आता ना तो इसको लगता है कि पुलिस वाला आ गया। बोले मम्मी पुलिस मम्मी आ गया मारेगा, बस यही चिल्लाते रहती। मतलब ये लड़की की जात लगा हुआ है, भाई के लिए, माँ के लिए रो रहे, माँ को देखिए। उसकी एक फोटो थी, मैंने एक क्लिप भी बनाई थी, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे थे, और ऊपर से जो भी कांड हुआ था, जो मुझे ट्वीट करना था, वो सारा वीडियो इन्होंने डिलीट किया था। कौन डिलीट किया था? फोन लेकर? SHO सुभाष चंद्र, सॉरी, चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र। अच्छा, इसने डिलीट किया था, और जब फोन नहीं देने पे तो पहले फिजिकली मारा, और उसके बाद इसने फोन छीना और अंगूठा ऐसे फिंगर वो था तो उसने लगा के फिंगरप्रिंट लगा के उसने फोन लिया, डिलीट किया। डिलीट करने के बाद बोला कि जा तुझे जो करना है कर ले, देख लेता हूँ मैं भी तो क्या कर लेगा। यहाँ पे जब आए तो क्या बोल रहे थे? यहाँ पे जब आए तो ये लोग चेक कर रहे थे, सारी रिपोर्ट जो भी थे वो चेक कर रहे थे। तो चेक करते वक्त मैं जब इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पास बुला के बोला तू यहीं आके रिकॉर्ड कर ले ना, यहीं आके रिकॉर्ड कर ले। और उसके बाद जब मैं नहीं गया तो उसके बाद एक बंदा आया, वो आके मेरे पास आ रहा था। मैंने बोला दूर हो जाओ, पास आने की कोई जरूरत नहीं है।
तो वापस चला गया। इसको धमका रहे हैं सर, बात ये यही चीज नहीं, आज से पहले भी एक बंदा आया था, रात की बात थी, रात के 1 बजे के आसपास ESI के बाहर एक बंदा आया, उसने धक्का मारा, धक्का मारने के बाद उसने ऐसे ही बोला था, गाली देते हुए बोल रहा है कि मीडिया को कांटेक्ट करने की जरूरत वो कोशिश मत करना, नहीं तो तुझे देख लूंगा, अभी तेरी बहन और तेरी माँ को देखा है, कल को तुझे भी देखूंगा। वो कौन है लड़का? मुझे आप नहीं जानते? पता, कपड़े मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, शॉर्ट्स पहन रखा था और भाग के गया। अच्छा, ये कब आया था यहाँ पे? ये आया था 2 तारीख की सुबह सुबह। यहाँ पे जो इलाज चल रहा है उसकी रिपोर्ट वगैरह मिली है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। MLC केस बोल रहे कि हम रिपोर्ट्स ना कुछ किसी भी पार्टी को नहीं देते अनटिल अनलेस कोई कोर्ट से वो ना है।